सुप्रीम कोर्ट ने पॉश यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट के मामलों में आईसीसी यानी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी आंतरिक शिकायत समिति के अधिकार क्षेत्रों पर एक अहम टिप्पणी की है, जिसका उद्देश्य वर्क प्लेस पर महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देना है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है और इससे क्या बदलाव आएगा, ये आपको हम इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद तिवारी और आप देख रहे हैं दी एज। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अगर किसी महिला के कार्यस्थल पर उसके साथ यौन उत्पीड़न की शिकायतें होती हैं तो उसके कार्यस्थल पर गठित आंतरिक शिकायत समिति यानी आईसीसी की अधिकारिता उस शिकायत के जवाबदेह कर्मचारी पर भी रहेगी, चाहे वो कर्मचारी उस विभाग में हो या किसी दूसरे विभाग में तैनात हो। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने दिया है। आइए आपको इस केस की पृष्ठभूमि समझाते हैं। ये मामला डॉक्टर सोहेल मलिक बनाम भारत सरकार का है। डॉक्टर सोहेल मलिक जो IRS के 2010 बैच के अधिकारी हैं, उनके खिलाफ एक IAS अधिकारी जो खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर थी, उसने यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई। ये घटना नई दिल्ली के कृषि भवन में हुई। शिकायतकर्ता महिला ने IPC की धारा 354, 354D, 506 और 509 के तहत FIR दर्ज कराई। इसके बाद उनके विभाग में गठित ICC के समक्ष शिकायत दाखिल की गई। ICC ने डॉक्टर मलिक को अपनी बात रखने के लिए नोटिस जारी किया, जिसके खिलाफ उन्होंने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी CAT में याचिका दायर की, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दी। अंततः डॉक्टर मलिक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां उन्होंने ये तर्क दिया कि ICC की अधिकारिता केवल उसी विभाग के कर्मचारी पर हो सकती है जहां शिकायतकर्ता महिला कार्यरत है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पॉश एक्ट की धारा 11(1) में जहां प्रतिवादी कर्मचारी है का उल्लेख ये नहीं कहता कि ICC केवल उसी कर्मचारी पर अधिकारिता रख सकती है जो शिकायतकर्ता महिला के विभाग में है, बल्कि ये एक प्रक्रियात्मक प्रावधान है। कोर्ट ने कहा कि धारा 2M के तहत प्रतिवादी का अर्थ है वह व्यक्ति जिसके खिलाफ शिकायत की गई है, और ये जरूरी नहीं है कि शिकायतकर्ता के विभाग में ही काम कर रहा हो। कर्मचारी और कार्यस्थल की परिभाषा भी व्यापक है, जिसमें कार्यस्थल का अर्थ केवल कार्यालय तक ही सीमित नहीं, बल्कि उस जगह को भी शामिल किया गया है जहां कर्मचारी कार्य के दौरान जाता है। अब इस निर्णय का सामाजिक महत्व क्या है? कोर्ट ने यह भी जोर दिया कि यदि इस तरह की संकीर्ण व्याख्या की जाती है तो शिकायतकर्ता महिलाओं के लिए अपना अधिकार लेना और कानूनी कार्रवाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यौन उत्पीड़न की शिकायत करने में पहले ही महिलाओं के सामने सामाजिक लांछन और मनोवैज्ञानिक दबाव होता है। ऐसे में कानून की व्यापक व्याख्या शिकायतकर्ता के लिए राह आसान बनाती है। न्यायालय ने कहा कि ICC की जांच एक प्रारंभिक तथ्य आधारित जांच है, जिसकी रिपोर्ट उस विभाग को भेजी जाएगी जहां प्रतिवादी कर्मचारी काम करता है, और वहां उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब इसका निष्कर्ष क्या है और इसमें आगे की कार्रवाई क्या हो सकती है, वो भी जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि ICC की जांच एक प्रारंभिक जांच है, जिसके बाद रिपोर्ट प्रतिवादी के विभाग को भेजी जाएगी, वहां उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रतिवादी के विभाग को ICC की जांच में सहयोग करना होगा। इस फैसले से यह संदेश जाता है कि महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षा की गारंटी देना और उनकी शिकायतों को गंभीरता से लेना सरकार की प्राथमिकता है। इस फैसले से न केवल वर्तमान मामले का निर्णय हुआ है, बल्कि भविष्य में ऐसे केसों में भी महिलाओं को न्याय मिलने का रास्ता आसान हुआ है। आप कमेंट करके इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, और अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए दी एज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।